एक बार अकबर के दरबार में दो पड़ोसी मोनू और सोनू अपनी समस्या लेकर आए। इन दोनों की समस्या का कारण था इनके घर में मौजूद चीकू से लबालब भरा पेड़। मामला चीकू के पेड़ के मालिकाना हक को लेकर था। मोनू कह रहा था कि पेड़ उसका है और सोनू झूठ बोल रहा है। वहीं सोनू का कहना था कि वह पेड़ का असली मालिक है और मोनू झूठा है। पेड़ एक और मालिक दो का मामला बहुत उलझा हुआ था और दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। दोनों पक्षों की बातें सुनकर और सोच विचार करने के बाद अकबर ने यह मामला बीरबल को सौंप दिया। मामले को सुलझाने और सच्चाई का पता लगाने के लिए बीरबल ने एक नाटक रचा। उसी शाम बीरबल ने दो सिपाहियों से कहा कि वे मोनू के घर जाए और कहे कि उसके चीकू के पेड़ से चीकू चोरी हो रहे हैं। उन्होंने दो सिपाहियों को मोनू के घर जाकर भी यही संदेश देने को कहा। साथ ही बीरबल ने कहा कि यह संदेश देने के बाद वो उनके घर के पीछे छिपकर देखे कि सोनू और मोनू क्या करते हैं। बीरबल ने यह भी कहा कि सोनू और मोनू को पता नहीं लगना चाहिए कि तुम उनके घर चीकू की चोरी की सूचना लेकर जा रहे हो। सिपाहियों ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा बीरबल ने कहा था। दो सिपाही मोनू के घर गए और दो सोनू के घर। जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्हें पता चला कि सोनू और मोनू दोनों ही घर में नहीं थे। तो सिपाहियों ने उनकी पत्नियों को यह संदेश दे दिया। जब मोनू घर पहुँचा तो उसकी पत्नी ने उसे चीकू की चोरी की सूचना दी। यह सुनकर मोनू ने कहा, अरे भाग्यवान, खाना तो खिला दो। चीकू के चक्कर में अब क्या भूखा बैठा रहूं? और कौन सा वह पेड़ मेरा अपना है? चोरी हो रही है तो होने दो, सुबह देखेंगे। यह कहकर वह आराम से बैठकर खाना खाने लगा। वहीं जब सोनू घर आया और उसकी पत्नी ने यह बात उसे बताई तो वह उल्टे पैर पेड़ की तरफ दौड़ा। उसकी पत्नी ने पीछे से आवाज़ लगाई, अरे खाना तो खा लीजिए। जिस पर सोनू ने कहा, खाना तो सुबह भी खा सकता हूँ, लेकिन अगर आज चीकू चोरी हो गए तो मेरे पूरे साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। सिपाहियों ने दोनों के घर के बाहर छिपकर यह सारा नज़ारा देखा और जाकर बीरबल को बताया। अगले दिन दोनों फिर से दरबार में हाजिर हुए। उन दोनों के सामने बीरबल ने अकबर से कहा, जहाँ पना सारी समस्या की जड़ वह पेड़ है, क्यों न हम वो पेड़ ही कटवा दें। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अकबर ने इस बारे में सोनू और मोनू से पूछा, इस बारे में आप दोनों का क्या ख्याल है? इस पर मोनू ने कहा, हुजूर, आपकी हुकूमत है, आप जैसा कहेंगे मैं उसे चुपचाप स्वीकार कर लूँगा। वहीं मोनू ने कहा, मालिक, मैंने 7 वर्ष तक उस पेड़ को सींचा है, आप चाहे तो उसे मोनू को दे दीजिए, लेकिन कृपा करके उसे काटो मत। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। उन दोनों की बात सुनकर अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, अब आपका क्या कहना है बीरबल? इसके बाद बीरबल ने बादशाह को बीती रात का किस्सा सुनाया और मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, पेड़ एक और मालिक दो, ऐसा कैसे हो सकता है? कल रात हुई घटना और आज हुई इस बात के बाद यह साबित हो चुका है कि सोनू ही पेड़ का असली मालिक है और मोनू झूठ बोल रहा है। यह सुनकर बादशाह ने बीरबल को शाबाशी दी। उन्होंने अपने हक की खातिर लड़ने के लिए सोनू को बधाई दी और झूठ बोलने के लिए मोनू को 2 महीने जेल में बंद करने का आदेश दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत किए बिना छल से किसी और की चीज़ को हड़पने का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। दोस्तों, किस्सा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।